नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स का दूसरा दिन जो यहाँ पर चल रहा है। रात में आपको बताना चाहूंगी कि इसी शेड में रात जो है इन्होंने बिताई है, खुले आसमान के नीचे। मैं इनसे सबसे पहले तो यही बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर जो है ये रात इनकी कैसे गुजरी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बिस्तरे का तक का प्रबंध नहीं देखने को मिला। तो मैम सबसे पहले कि रात कैसी गुजरी आंगनवाड़ी वर्कर्स? रात बहुत ही भयानक थी। हमारी बहुत सारी बहनें रजाई या कंबल लेके नहीं आए हुए थे। हमने जो तो करके टेंट का प्रबंध किया भी, लेकिन टेंट से क्या होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी साथियों के हौसले नहीं टूटे बिल्कुल भी। और साथी जो की तो यहीं एक सोल में एक कंबल में चार यहाँ पे डटी रही और एक भी साथी यहाँ से नहीं हिली। जो साथियों को ज़्यादा मजबूरी थी, जो नज़दीक के साथी थे, कुछ जो साथी रुके हुए थे दूर के ज़िलों के, उन साथियों को हमने कार डेरा जो सेवा है उसमें भेज दिया था रात को 1:30 बजे। जब हमने बिल्कुल बहुत मिन्नतें उन बहनों से की, तब वो कहीं जाके गई। वर्करों में इतना जोश है और वर्कर इतनी परेशान है, वर्कर यहाँ तक भी हैं कि भाई तो हम प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं? प्रशासन की तरफ से लाइट का प्रबंध प्रशासन ने देर रात तक कर दिया था, पानी का भी व्यवस्था प्रशासन ने कर दी थी, और जो टॉयलेट की ठीक ढंग से प्रशासन नहीं कर पाया। अब भी उसमें पानी नहीं है ठीक ढंग से। तो हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन कुछ हद तक तो हमारा साथ दे रहा है, लेकिन कुछ बातें और हैं जो प्रशासन को उसके प्रति सक्रिय होना चाहिए। जैसे कि हमने मेडिकल में कह के बोला है कि भाई आप वहाँ पे पर्ची, आप लेटर लिख के भेजो डीसी साहब की तरफ से, तभी वो हमारे को दवाई दिलवाएंगे, वरना हमें दवाई बाहर से अरेंज करनी पड़ रही है। अब कितनी सारी बहनें हैं, किसी को कुछ हो जाता है। कल भी हमने 2-3 केस यहाँ से रेफर किए। हमारी बहनें बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी, एकदम 2 बहनें तो हमारी बेहोशी हो गई थी, फिर हमें फटाफट कल्पना चावला में हमने रेफर करना पड़ा उनको। तो हम कह रहे हैं कि सरकार पता नहीं क्या चाहती है। सरकार बहुत ज़्यादा दमनकारी नीतियों पे आई हुई है। सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी हठधर्मिता को छोड़ के जो नोटिफिकेशन आपने हमारे रोक रखे हैं 2018 से, वो हमारे दे दो हमें, ताकि हम ड्यूटियों पे चले जाएं। और हमारे लाभार्थियों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग रहा है, लेकिन सरकार के पास तो बच्चे ही नहीं हैं, सरकार के पास तो औरतें ही नहीं हैं। उनको क्या पता कि लाभार्थियों का नुकसान क्या होता है। उनको नहीं पता कि रात को लेडीज़ कैसे सड़कों पे बैठती हैं। उनको ये नहीं पता कि रात को लेडीज़ का घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारे सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं वो होटलों में रात बिताते हैं। कभी दोपहर किसी होटल में होती है, शाम को उनको किसी होटल में होता है। उनको घर का नहीं पता है, इसलिए सरकार ज़्यादा हठधर्मिता पे आई हुई है। ऐसी गंदी और घटिया सरकार, मैं भी आज 45 साल की हो चुकी हूँ और 15 साल से तो हम इसी में हैं। आज तक भैया हमने ऐसी सरकार घटिया नहीं देखी जो झूठा नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। बिल्कुल झूठा नारा है, जहाँ हम बेटियाँ हैं, पढ़ी हुई भी हैं, बची हुई भी हैं। आपने हमारे साथ क्या कर रखा है? पिछले 70 दिनों से हम सड़कों पे पड़े हैं। क्या सरकार की आँख फुटी हुई है? क्या उनको दिखता नहीं है? किसी को हम मांग पत्र देते हैं, वही कहता है कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया। एक वो उसका देवीलाल का पोता अपने आप को कवे देवीलाल बन का आया था और हमखोर गाल खावे, वो उनको वह है। हम जब कहते हैं भी हमारी विडो 80% बहनें बहुत परेशान हो रही हैं, तो वो ज़्यादा कुत्ता गाली खाने के काम कर रहा है दुष्यंत चौटाला। वो कहता है कि हमारे लंबरदार भी रांडे हैं। क्या कहना चाहते हो भाई? रांडे हैं तो तेरी माँ बाना न बैठा दे उसका, तू उनकी तुलना हमारे साथ कर रहा है। शर्म नहीं आती? किन्होंने ऐसे नीच लोगों को किसने बना दिया मंत्री? मेरे को यही समझ में नहीं आ रही है आज तक। कैसे घटिया लोग हमारे राज पे बैठ गए हैं। हमने कहा था कि ये आवाजें लगाता था, अब की बार जमुना पार जमुना। अरे रामजादे कुत्ते, हमने तो इनको जमुना पार बैठा दिया था, लेकिन तू इतनी बड़ी साजिश करके, इतनी बड़ी वोट बैंक का हमारे से 10 सीटें तू ले गया झूठ बोल के जमुना पार करके, और तू उनकी गोद में जाके बैठ गया। आज तू बकवास करता है, आज तू कहता है कि लंबरदार भी रांडे हैं। क्या तात्पर्य है? शोभा देती हैं ऐसी? वो उप मुख्यमंत्री कहते हैं डिप्टी सीएम हमारे, वो हरियाणा का। तो ऐसे नेता हमने बना दिए भ्रष्ट, जिनको बोलने, उनके घर में तो माँ बहनें भी हैं। उन लंबरदार रांडों को ब्याह के देखे अपनी माँ बहनों को बैठा दे, उनको पता लगेगा कि कैसे बैठते हैं और कैसे बोलते हैं लेडीज़ों के बारे में। तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी यहाँ के मंत्रियों को बोलने की। तो मैम जो रात को कहा जा रहा था कि मांगों को लेकर बातचीत चल रही है, उस बातचीत चली थी बातचीत, लेकिन जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने रात मांगा था ज्ञापन, उनको दे दिया था दोबारा से। आगे अब वो क्या करेंगे, कैसी रणनीति रहेगी, उन्हीं को पता है। हम तो यहाँ पे डटे हुए हैं। तो
तो आप देख सकते हैं कि अभी भी अगर आप चारों तरफ देखेंगे इस शेड में जो है आपको आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है यहाँ पर नजर आएंगी। आपने देखा कि किस तरह से जो है इनकी रात जो यहाँ पर बीती है। बताया जा रहा है कि किसी के पास रजाई तक नहीं थी, कंबल तक नहीं थे। उसके बाद उन्हें डेरा कार सेवा में जो है शिफ्ट कराया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कई लोगों को मेडिकल की भी जो है ज़रूरत यहाँ पर रही। प्रशासन ने हालांकि कुछ जो प्रबंध है यहाँ पर किए हुए हैं, लेकिन जो है वो इसमें सफल नहीं हो पा रहे। तो सभी से अपील करूँगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आप देख सकते हैं कि जो आज है आंगनवाड़ी प्रदर्शन का दूसरा दिन यहाँ पर रहने वाला है। हालांकि अभी भी जो है हजारों की संख्या में जो यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो यहाँ पर आपको डटे हुए नजर आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं अभी भी हमारी राज्य संख्या में जो है लोग यहाँ पर मौजूद है। रात में आपको बताना चाहूंगी जो रात इन्होंने यहीं पर बिताई है। जी हाँ, कोई दूर दूर से आया हुआ है, कोई दादरी से। अगर आपको दिखाऊंगी लोग जो है यहाँ पर औरतें महिलाएं सड़कों पर यहीं पर इन्होंने रात बिताई है। इस खुले आसमान के नीचे ही जो है इन्होंने रातें बिताई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड के मौसम में इस तरह से जो बाहर रातें बिताना वो कितना मुश्किल हो जाता है। कुछ जो बताया जा रहा है कि किसी महिलाओं को जो है मेडिकल की भी जरूरत पड़ी। किसी को जो बताया जा रहा है उन्हें डेरा कार सेवा में जो है सोने का प्रबंध करवाना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह पर सोना और रात गुजारना कितना मुश्किल रहा होगा। तो सभी से यही अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।